नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईवीएम के खिलाफ बड़ी खबर आ रही है। ईवीएम को बैन कराने को लेकर बड़ी खबर है, इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राजस्थान से कश्मीर में आकर बट्टी लाल मीना कर रहा था पाकिस्तान के लिए जासूसी। इंटेलिजेंस कंपनियों ने इसको दबोच लिया है, यानी कि देश के साथ गद्दारी करते हुए एक और व्यक्ति पकड़ लिया गया है। आगे इसका नाम, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच अब हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से लेबनान के अंदर इजराइल ने कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के 4 जवानों को खत्म किया था, उसका बदला हिजबुल्लाह ने ले लिया है। किस तरीके से इजराइल पर जबरदस्त कार्रवाई हिजबुल्लाह ने की, इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल ने अब मीडिया को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खबर आ रही है कि इजराइल के अंदर कवरेज कर रही अल जजीरा टीम को इजरायली सेना ने डिटेन कर लिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गाजा के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। फ्रांस और जॉर्डन ने गाजा के लोगों की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, आगे इस पर भी अपडेट देंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर फ्रांस से सामने आ रही है, जहां पर इजराइल को फ्रांस ने फिर एक बार फटकार लगाई है। किस मामले पर, इसकी भी जानकारी आगे देंगे। साथ ही साथ दोस्तों इजरायली सेना का समर्थन करना मैकडॉनल्ड्स कंपनी को भारी पड़ा है। एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इजरायली सेना को जो है मैकडॉनल्ड्स कंपनी ने जिस तरीके से सपोर्ट किया था खाना खिला करके, उसको लेकर के इस कंपनी को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसके आंकड़े आगे आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में जिस तरीके से इजराइल की सेना हमास के नाम पर लोगों को टारगेट कर रही है, इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि ईवीएम के खिलाफ लगातार पूरे देश में लोग मोर्चा खोले हुए हैं। चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर के ये कह रहा है कि उसको ईवीएम पर भरोसा है, ईवीएम में किसी तरह का कोई झोल नहीं किया जा सकता। यह कहते हुए चुनाव आयोग ने विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए थे उसको खारिज कर दिया है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि जंतर मंतर पर अब ईवीएम के खिलाफ हजारों लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा के साथ साथ बताया जा रहा है कि एक और वकील भानु प्रताप ने मिलकर ईवीएम पर बैन लगाने की मांग की है। साथ ही साथ एक लाइव डेमो जो है जंतर मंतर पर करके दिखाया है और ये कहा है कि ईवीएम में किस तरीके से झोल किया जा सकता है। अब इसको लेकर के लगातार पूरे देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मोदी सरकार और चुनाव आयोग नहीं चाहता कि ईवीएम से चुनाव जो है ना कराया जाए, वो चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां और देश के कई बड़े बड़े वकीलों ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है। अगर देश के अंदर लोकतंत्र बचाना है तो ईवीएम को हटाना होगा। और ईवीएम के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर के भानु प्रताप और महमूद प्राचा को डिटेन कर लिया गया है। हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन यह अपने आप में दर्शाता है कि ईवीएम के खिलाफ किस तरीके से अब फिर एक बार लोकसभा चुनाव से पहले लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमारे देश के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए या ईवीएम से? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक आप जरूर दीजिए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। देश के साथ गद्दारी करते हुए एक और व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। राजस्थान से कश्मीर में आकर बट्टी लाल मीना कर रहा था पाकिस्तान के लिए जासूसी। इंटेलिजेंस ने उसको दबोच लिया है। वैसे इस खबर के सामने आने के बाद हिंदू संगठन या फिर गोदी मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि अगर यहां पर जिस शख्स ने देश के साथ इस तरीके का काम किया उसका नाम बट्टी लाल मीना ना होकर के कोई सलमान भट्ट
तो अब तक उसके साथ और उसको लेकर कितनी चर्चा हो गई होती, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच हिजबुल्लाह ने अब लेबनान के अंदर बीरूत में जिस तरीके से इजराइल ने ड्रोन के जरिए कार्रवाई की थी, इसमें हमास के बड़े नेता और 4 मुजाहिदीन जो है नहीं रहे थे, उसका बदला कल हिजबुल्लाह ने ले लिया है। स्क्रीन पर खबर देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से 62 से ज्यादा रॉकेट इजराइल के ऊपर फेंके गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल के 94 से ज्यादा शहरों के अंदर हाई अलर्ट जारी किया गया और भारी नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। खबर यह भी आ रही है कि एक चॉपर यानी एक हेलीकॉप्टर इजरायली सेना का हिजबुल्लाह ने डिस्ट्रॉय किया है। साथ ही साथ कई मिलिट्री बेस और कई आम नागरिक और कई सेना के जवानों को भी हिजबुल्लाह ने अपनी कार्रवाई में निपटा दिया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि हिजबुल्लाह ने किस तरीके से और कितनी बड़ी तादाद में जो है लेबनान बीरूत वाली कार्रवाई का बदला यहां पर लिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, जो है इजराइल से, जहां पर अब मीडिया के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। खबर आप देख सकते हैं, अल जजीरा टीम जो दुनिया को सच दिखा रही है और इजराइल जो अपनी हरकतें कर रहा है उसको दुनिया के सामने पेश कर रही है। अब अल जजीरा टीम को इजराइल के अंदर कवरेज करते हुए डिटेन कर लिया गया है। आपको मैं स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर इजराइल ने आरोप लगाया है कि अल जजीरा की जो टीम है वो सेना के पोस्ट के पास जाकर के, सेना का जो एक बेस होता है उसके करीब जाकर के एक तरीके से शूटिंग कर रही थी, इसलिए उसको डिटेन किया गया है। वैसे आप जानते होंगे इजराइल कितना सच बोलता है। इजराइल के जो है झूठ बोलने की वजह से उसकी इमेज और दुनिया में खराब हो रही है और अब मीडिया के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई ये दर्शाता है कि इजराइल दुनिया के सामने सच जाने नहीं देना चाहता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, जॉर्डन और फ्रांस ने गाजा के लोगों की मदद के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। फ्रांस और जॉर्डन ने मेडिकल सप्लाई जो है के लिए जो यूज की जाने वाली तमाम ह्यूमैनिटेरियन एड के जरिए चीजों को जो है हवाई जहाज के जरिए गाजा के अंदर ड्रॉप किया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि जॉर्डन और फ्रांस लगातार गाजा के लोगों की मदद कर रहे हैं। लगभग 70 टन के करीब ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा के अंदर फिर पहुंचाई गई है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। फ्रांस ने इजराइल को एक बार फिर फटकार लगाई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल को फटकार लगाते हुए फ्रांस के जो पीएम हैं उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल कौन होता है गाजा के लोगों के भविष्य का फैसला करने वाला। फिलिस्तीनियों की जमीन गाजा है, गाजा जो है वो फिलिस्तीनियों की जमीन है, यहां पर फिलिस्तीनियों को कोई नहीं हटा सकता। अगर इजराइल ये मंशा बनाकर बैठा हुआ है कि गाजा से फिलिस्तीनियों को भगा देंगे तो इजराइल के पास इसका राइट नहीं है। इजराइल कौन होता है गाजा के लोगों को के लिए ये डिसाइड करने वाला कि उनका फ्यूचर क्या होगा और वो कहां रहेंगे। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, इजरायली सेना को सपोर्ट करने वाली कंपनी मैकडॉनल्ड्स को जबरदस्त नुकसान हुआ है। पहली बार मैकडॉनल्ड्स कंपनी के जो मुखिया हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्होंने जिस तरीके से इजरायली सेना को खाना उपलब्ध करा के जो है इजराइल का सपोर्ट किया था, इससे इस कंपनी को कई अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।